और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यूपी बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी नेताओं की बैठक। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा रहेंगे मौजूद। यूपी के सियासी हालात को लेकर होगा मंथन। तो उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक चल रही है। तो यूपी के सियासी हालात को लेकर मंथन चल रहा है। यूपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में यूपी बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी नेताओं की बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं इस बैठक में। तो ये बैठक अभी भी जारी है। यूपी के सियासी स्थिति पर मंथन किया जा रहा है। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी नेताओं की बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं इस बैठक में। यूपी के सियासी हालातों को लेकर मंथन चल रहा है। तो दिल्ली में यूपी के बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक जारी है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसको लेकर यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता नमित त्यागी। यूपी के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस पर बातचीत करते हैं। यूपी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। सतीश जी, 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ताबड़तोड़ रैलियां हैं अमित शाह जी की। पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब धरा का धरा रह जाए। अखिलेश यादव हवा में उड़ रहे हैं। जैसे वो इस समय उनकी पॉलिटिक्स ट्विटर तक सीमित हो गई है। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिनको मैं लौह पुरुष द्वितीय कहता हूं भारत का, ऐसे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ताकत से, उनकी लोकप्रियता से, उनके जनाधार से परिचित नहीं है। ये लोग जब निकलते हैं, इनकी बाणी से जो बातें निकलती हैं उसमें जनता को विश्वास होता है। आज भारत की जनता ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जब ये जनता के बीच जाते हैं और इन्होंने जो अब तक कहा किया वो बताते हैं और फिर आगे का संकल्प दोहराते हैं, तो जनता दीवानों की तरह उनके पीछे दौड़ती है। इस ताकत से भी अखिलेश जी परिचित नहीं है, उनकी हवा निकल जाएगी चुनाव बाद। यूपी के अंदर हमने देखा कि चुनाव के दौरान सभी फैक्टर निकल कर आते हैं, मुस्लिम फैक्टर भी निकल कर आता है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने 2 दिन पहले जो उनका बयान आया था कि मोदी योगी चले जाएंगे तो हम कौन बचाएगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात पर क्या जवाब दूं मैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, चाहे योगी जी, देश और प्रदेश के विकास की बात करते हैं। वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, कभी किसी को लड़ाने की बात नहीं करते। हम तो मोदी जी का मंत्र लेकर काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ओवैसी जैसे लोग और अब तो अखिलेश जी जैसे लोग भी ओवैसी की ही भाषा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जिसके आधार पर जनता के बीच जाएं। जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं। तो एक ही रास्ता उनके पास बचा है कि वो संप्रदाय और जाति की राजनीति करके ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो उन्हीं के लिए घातक होगा। सर, आखिरी और छोटा सवाल, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी बैठक बुलाई है, चुनाव प्रभारी हैं खुद, ब्राह्मण मंत्रियों की बैठक है और अभी तक अगर हम विपक्ष की माने तो अजय मिश्रा टहनी का इस्तीफा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटरों को बचाने के लिए जो है अजय मिश्रा टहनी को बचाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इस पर क्या कहें? नहीं, मुझे ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं। हम तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मैं बेसिक शिक्षा मंत्री हूं प्रदेश का, इस नाते उनसे मिलने जुलने का अक्सर बना रहता है। और वो हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं। उनके संगठनात्मक कौशल में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मंत्रियों की वो जब चाहे बैठक बुला सकते हैं, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। कितनी सीटें बीजेपी इस बार यूपी में? जनता तो ये कह रही है कि पिछली बार से अधिक सीटें होंगी और हम सब भी ये मानकर चल रहे हैं कि अब की बार फिर से 300 पार होगा। तो बिल्कुल बीजेपी के तमाम मंत्री फिर से कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किस पार्टी को फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चलिए उत्तर प्रदेश से रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द हो गए हैं। शिवराज कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया। बढ़ते कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के चलते पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए। हाईकोर्ट ने मूल विवाद या मूल अध्यादेश पर ही चुनाव हो रहे थे। विवाद कांग्रेस ने खड़ा किया
हम सबको साथ लेके चुनाव हो गए थे, पिछड़ों के साथ चुनाव हो रहे थे। इन्होंने अध्यादेश को गलत बता दिया, अध्यादेश को गलत बताया, 4 बार हाईकोर्ट में कहा ये गलत है, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, मतलब हमारा अध्यादेश सही था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमने अध्यादेश वापस ले लिया। हम पिछड़ों के बिना नहीं जा सकते। हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी संकल्प लेके आए और इस संकल्प में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज हमने वो अध्यादेश वापस ले लिया, महामहिम को भेज रहे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल से पहले पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 10 जनवरी से हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी। बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज का विकल्प है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 10 जनवरी से हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी, यानी 2 डोज लगने के बाद ये बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को। साथ ही साथ नए साल से पहले पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को भी पहली डोज जो वैक्सीन की है वो लगाई जाएगी। साथ ही साथ 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नए साल से पहले ये पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि 3 जनवरी से बच्चों को, जो कि 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उन्हें पहली डोज लगेगी कोरोना वैक्सीन की। और इसी के साथ साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी, यानी 2 डोज उनके लग चुकी हैं और उसके बाद अब बूस्टर डोज की तैयारी है। ओमिक्रॉन संकट के बीच बढ़ने लगी पाबंदी। महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू। दिल्ली समेत 6 अन्य राज्यों में सख्त पाबंदी। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में ऑड इवन से खुलेंगी अब दुकानें। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओमिक्रॉन संकट के बीच पाबंदियां बढ़ने लगी हैं। महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और कुछ ही दिन पहले हमने दिल्ली के सरोजिनी नगर में भीड़ की तस्वीरें देखी थी, तो अब यहां पर सख्ती बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें खुलेंगी। ओमिक्रॉन संकट के बीच पाबंदियां भी बढ़ने लगी हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और भारत में ओमिक्रॉन के केस 400 से पार। केंद्र अलर्ट पर, 10 राज्यों में भेजी जाएंगी टीम। मुंबई में 757 नए पॉजिटिव केस। दिल्ली में भी नए मामलों में 38% का जंप। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। मुंबई में 757 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली में भी नए मामलों में 38% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में ओमिक्रॉन के केस 400 से ज्यादा हो चुके हैं। केंद्र अलर्ट, 10 राज्यों में भेजी जाएंगी टीम। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में 757 नए पॉजिटिव केस आए हैं। दिल्ली में भी 38% की बढ़ोतरी हुई है कोरोना के मामलों में। भारत में ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो केस 400 से पार। ओमिक्रॉन 400 पार, मचा है हाहाकार। 12 राज्यों में क्रिसमस, न्यू ईयर से पहले पाबंदियां। क्या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है देश? देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 12 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया, लेकिन वहां भी धारा 144 लागू कर रात में एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। तो वहीं दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई। आप सभी को सूचित किया जाता है, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।
देश विदेश में कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के केस 400 पार हो गए। इसके मद्देनजर 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक सरकारों ने कड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना कहर तो बरपा ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है ओमिक्रॉन, क्योंकि ओमिक्रॉन दुनिया के देशों में तेजी से फैल रहा है और अब हिंदुस्तान में भी इसका संक्रमण 17 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। जानकारों की माने तो ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना तेजी से फैलता है। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिन में फैला। कई बार संक्रमण के बावजूद पकड़ में नहीं आता है। कोरोना का नया और अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार अपना कहर बरपा रहा है। यह वेरिएंट अब बेकाबू हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 100 देशों में इसने अपनी पहुंच बना ली है। भारत की बात करें तो अब तक तकरीबन 415 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि सुखद बात यह है कि 115 से ज्यादा मरीजों ने रिकवरी भी कर ली है, लेकिन जिस रफ्तार से हमारे देश में ये नया वेरिएंट अपना कहर बरपा रहा है और अब बेकाबू हो चुका है, क्योंकि तेज रफ्तार से अब नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों की सांसें फूल गई हैं और सभी डर के साए में हैं। अलबत्ता केंद्र सरकार ने संवेदनशील फैसला लिया है। केंद्र सरकार अतिरिक्त 10 राज्यों में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स को तैनात करेगा। ओमिक्रॉन को लेकर जानकारों की अलग अलग रिसर्च और दावे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पहले पता लगाने वाली और साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिका कोएत्सी के मुताबिक जिन लोगों का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है या जो पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उन पर ओमिक्रॉन का असर कम होगा, लेकिन जिन्हें पहले कोरोना नहीं हुआ या वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली, वो तेजी से संक्रमण फैलाएंगे। कोएत्सी की माने तो ओमिक्रॉन से केवल वैक्सीन रूपी कवच ही बचा सकता है। जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ वो 100% जोखिम पर हैं। लिहाजा हिंदुस्तान की सरकार भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कोरोना और इसके नए वेरिएंट से कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन से ही बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर हैं और कासगंज में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। संख्या में उपस्थित जहां पर भी नजर जाती है, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे वज्र क्षेत्र के मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, ये वज्र क्षेत्र जिन्होंने रामचरितमानस की पूरे विश्व को भेंट दी, ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। वराह अवतार असुरों के संहार के लिए विष्णु ने वराह अवतार का भी यहां पर ही लिया था। वीर क्रांतिकारी महावीर सिंह राठौर की ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं मित्रों, और मेरे जीवन में मैं भूल नहीं सकता। यहां पार्टी ने ढेर सारे मेरे बाबूजी के साथ फोटो लगाए हैं। बाबूजी अगर मेरा मार्गदर्शन न करते तो 14, 17 और 19 का विजय संभव ही नहीं था। ये कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की बात करी। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बात करी। पहली बार पिछड़ा समाज को अपना अधिकार देने का काम महान कल्याण सिंह जी ने किया था मित्रों। और जब मैं यहां आया हूं तब आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं यहां जो भीड़ देख रहा हूं, आते हुए रोड पर मैंने जो भीड़ देखी है, वो बताती है
कि बाबूजी का स्मरण आप लोगों के मन में जस का तस पड़ा है, जस का तस पड़ा है। यही कल्याण सिंह जी थे। जब समय आया कि राम जन्मभूमि का मंदिर बने या मेरी कुर्सी जाए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कुर्सी को 2 मिनट में ठुकराकर प्रभु श्री राम के मंदिर की रास्ता साफ कर दिया था। मित्रों, आज मैं बड़े हृदय से बाबूजी की स्मृति को बार बार प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मित्रों, आज ये जन विश्वास यात्रा पर यहां आई है। 6 क्षेत्रों में यात्रा घूम रही है। यूपी की सभी 400 सीटों पर ये यात्रा जाने वाली है। मेरे पास कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आती है, जहां से भी यात्रा गुजरती है ऐसी ही भीड़ सब जगह होती है, ऐसी ही भीड़। इसका कारण है उत्तर प्रदेश में एक बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी के नारे के समर्थन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको एक जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। मित्रों, ये बाउंड्री लगाने का मौका है। बाउंड्री लगाने से कोई भी अच्छा बैट्समैन गलती कर सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ कर सकता है? मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? तो बाउंड्री लगेगी या नहीं लगेगी? चौका लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे कासगंज के युवाओं को ये चौका लगाना है। मित्रों, मैं पहले यूपी का प्रभारी रह चुका। 13-14 में, अरे भैया आप लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ए हवलदार साहब, ओ हवलदार साहब, आप बैठ जाइए। मित्रों, 2014 में मैं यहां चुनाव का प्रभारी था और 2014 में मैं जहां पर भी जाता था एक ही बात आती थी, एक सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। करते थे या नहीं करते थे? 17 में करते थे या नहीं करते थे? हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या दादा नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई जिले में नहीं होता। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे। और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में
सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं, पलायन। पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, ये यूपी की महान जनता ने ही मोदी जी को 14 और 19 में पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी की झोली कमल से आपने भर दी, भरी या नहीं भरी? भोले शंकर की तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर आशीर्वाद बरसाया है, भोले शंकर की। और इसका परिणाम देखिए, सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, भाई बताओ बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? और आज 2019 में आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। आज न्यूज इंडिया पर भीम बोलेंगे, पांडव सुनेंगे। आज न्यूज इंडिया पर भीम बोलेंगे, अर्जुन सुनेंगे। आज न्यूज इंडिया पर भीम बोलेंगे, युधिष्ठिर सुनेंगे। आज न्यूज इंडिया पर भीम बोलेंगे, नकुल और सहदेव सुनेंगे। आज न्यूज इंडिया पर भीम के दिल की बात देश सुनेगा, देश देखेगा। देखना मत भूलिएगा दोपहर 3 बजे।